गाना तो गा, घुमा घुमा कौन सा था? हमारे सर पे हाथ दर्द हो बाबा जी। गाइस हम दोनों भाई बहन कोई ट्रेंड करते बिना मानते नहीं है, ट्रेंड पूरा करते बिना। गुड मॉर्निंग, नहा धो लिए यहाँ पे। किसे? गाइस दिवाली आने वाली है, नवरात्रे भी खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये देख सकते हो, भ्राताश्री घर की सफाई कर रहे हैं। पापा के डर के चक्कर में आज इसने सुन भी लिया, नहीं तो ये सुनता भी नहीं। आता नहीं मम्मी आवाज लगाने पे, ये तो बिल्कुल ना है। मैं खुद ही कर दूं। पता है एक व्लॉग में पीयू नहीं कह रही कल क्या तेरी, कल वो कहती कल क्या वो जाएगी, कह नहीं रही थी वो व्लॉग में, कल क्या तेरी अम्मा जाएगी, ऐसे करके कुछ नहीं बोल रही थी वो, जब पैसे की बात आई थी। तो एक इंसान लिखता कमेंट में तुम्हारी बहन कैसे बोलती है। हंसते हुए लिखा था उसने बहुत, वही उसी का डायलॉग सेम चेप दिया था। मैंने कहा वाह। पढ़ते हैं अब, सर ना गीला हो रहा था बहुत। मध्य अंडमान कौन सा है? मध्य अंडमान। आज हमारा टॉपिक है द्वीप समूह वाला, अंडमान निकोबार की राजधानी। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यहाँ तक मैंने अपने नोट्स कवर अप कर लिए हैं। हमारा हिमालयन हिल्स वगैरह, रेंजेस वगैरह सब कुछ हो गया है, वेस्टर्न घाट वगैरह, सतपुड़ा पर्वत वगैरह। अब हम यहाँ पे हैं अपनी द्वीप वाले टॉपिक पर। उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। ये आपको एक बीच में स्पेस दिख रहा होगा, ये वाला। इस स्पेस का नाम क्या है? इस स्पेस का अपने आप में नाम है, ये वाला। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, इसका अपने आप में एक फेमस नाम है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, दिख रहा? अरे हाँ, ये मैं तो बता दिया। ये रहा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसे कहा जाता है डंकन पास। क्या कहा जाता है? डंकन पास। बेसिकली पास जो वर्ड है, वाटर बॉडी को लेकर बात करें या फिर जो चैनल वर्ड है, वो क्या होते हैं? चैनल जो है दो भूमि के हिस्सों को अलग करते हैं। मान लीजिए कोई भूमि के हिस्से हैं, ये रहे, इनको अलग करने का काम है ना, इनको अलग करने का काम जो है वो चैनल करते हैं। और यहाँ पर वाटर बॉडी जो होगी, वाटर बॉडी इनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। कौन? चैनल है ना, या फिर पासेस। वाटर के लेकर बात करें, पासेस, दर्रे वाले पास। उसी तरीके से एक वर्ड आता है डंकन पास। क्या है? डंकन पास। अगर इस डंकन पास को लेकर बात करें, ये जो डंकन पास आपको दिख रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? आपसे कहेगा डंकन पास जो है वो किसको किससे अलग करने का काम करता है? अंडमान निकोबार के किन किन आइलैंड्स को अलग करने का काम करता है? एक बार नहीं, कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछा गया है। डंकन पास किसको किससे अलग करने का काम करता है? तो डंकन पास साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने का काम करता है। कौन सा? डंकन पास इन दो अंडमान को अलग करने का काम करता है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे डंकन पास। डंकन पास साउथ अंडमान, साउथ अंडमान को। देखो हमारी पीयू कंजक में से कितना कितना सामान लेके आती है, हम लोगों की लॉटरी लग जाती है खाने पीने। आंटी यहीं बैठा है। क्या चाहिए? केला खाओगे? केला दूं? केला देती हूँ। हाँ वही देख रही हूँ, केला देती हूँ एक। गाइस वेट वेट, 1 केला फॉर यू। ये लो। जय माता दी, जय वानर सेना। खा लो, मेरे ब्लॉग के बीच में ये ज़रूर आते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा आज जो हमने इंडियन इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स वाला यानी कि बंदरगाह वाला टॉपिक है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। और ये सारा जो भी है हमारे
कांडला पोर्ट वगैरह ये सब हमने अपनी ज्योग्राफी क्लास में आज सारा बैकलॉग मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। अब हमारा स्टार्ट होता है मैथ्स, और मैथ्स का भी बैकलॉग है थोड़ा सा, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे थे, बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी और लाइब्रेरी नहीं जा पा रही हूँ, और अभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की है, इस वजह से ना बहुत सारा बैकलॉग छूट जाता है। घर पे बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं हो पाती है चीज़ें, बिकॉज़ कभी नेट का इशू, कभी वाईफाई का, ये सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैथ्स हमने यूनिट डिजिट चैप्टर शुरू कर दिया है, उसमें हम अपना यूनिट डिजिट वाला टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व, देखो मैं ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, इसे ही आप मेरे नोट समझ सकते हैं। और जो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं मैं उनको इसी में लिखती रहती हूँ। सर की क्लासेस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे इसी रजिस्टर में अपने नोट करती हूँ। और जो नोट्स टाइप बनवाते हैं सर लिखवाते हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है ना, ये क्या है, वो क्या है, तो वो सब मैं ऐसे नोट करती जाती हूँ। जैसे रेशियो प्रपोर्शन में, और कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, है ना, A² B² वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें लिख के रखती हूँ। जो भी हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन वगैरह, और जो सर लिखवाते हैं इंट्रोडक्शन, और जो ट्रिक सर बताते हैं, ट्रिक नहीं मतलब जो कॉन्सेप्ट सर बताते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें नोट करके रखती हूँ। देन उसके बाद हमारा यहाँ चैप्टर शुरू होता है। तो अभी ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन चल रहे थे, ये देख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करी थी मैं। तो यहीं पे साइड में रफ वर्क भी हो जाता है मेरा, और क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं ये जिस मेथड से सॉल्व करती हूँ ना वो साइड में ज़रूर नोट करते हैं, ताकि पता चले ना, मतलब 1-2 बार लिख लो, बाकी सेम क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपको आंसर करने में आसानी हो जाती है। जिससे मैंने साइड में लिख दिया ना, कराए सॉल्व करके, कि हाँ इस फॉर्म में मैंने सॉल्व किया है। क्योंकि अगर मैं कल को प्रैक्टिस करने या ना करने के बावजूद भी कुछ चीज़ स्किप कर जाऊँ, तो फिर मैं समझ जाऊँ ना कि हाँ यार ये इस मेथड से मैंने सॉल्व किया था, ऐसे करवाया था सर ने। नहीं तो आप पीछे पन्ने पलट के देखेंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि अरे ये वाला क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया था, कैसे इसका आंसर आया था, तो वो सारी चीज़ हो जाती है। तो मैं सोची थी जल्दी जल्दी से अपना मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का एक ज़्यादा लगता है कि बैकलॉग, मतलब मैथ्स आप डेली बेसिस पे करो ना, उसका तो कोई क्लास छोड़ो ही ना, तो ही बेटर है। तो मेरी अब ना 1 वीक पीछे चली थी, तो मैंने उसको कवर अप कर लिया है, और कल सैटरडे संडे है, मैं कल तक भी सारी चीज़ें कवर अप कर लूँगी। और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया मेरा सारा बैकलॉग, स्टैटिक जीके भी ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है ही, मैथ्स साथ के साथ हो रहा है, रीजनिंग सिलोगिज्म वाला चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट। तो यही सारी चीज़ें हैं, और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। दिन में आपको कम से कम 6 से 8 घंटे अपनी क्लास अटेंड करने के बाद 2 से 4 घंटे रिवीजन के लिए निकालने ज़रूर चाहिए, बिकॉज गाइज रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, इसलिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अभी क्लासेस लेते हैं तो वीकली आप वीकेंड्स में रिवाइज कर लो, ज़रूरी नहीं है डेली डेली करना है, पर हाँ डेली क्लास जरूर लो, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहें। आप चीज़ें जितना स्किप करते जाओगे उतना आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। जैसे कि मुझे लगता है पहले स्किप कर दो, फिर लगता है यार कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। सो आई होप गाइज आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे ब्लॉग को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको आप सबके लिए कम्युनिटी पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप मुझे बता दिया करें आपको और भी अनदर सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह चाहिए हों, तो मैं आपको वो सब भी प्रोवाइड कर दूँगी ईजीली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय गाइज़।